सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो एरे को बेसिकली कंपेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लिया है दो एरे, एक है एरे ए और दूसरा है एरे बी। तो अब हमें क्या करना है, इन दो एरेज को कंपेयर करना है और देखना है कि वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो प्रिंट कर देंगे कि सेम है, और अगर सेम नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि नॉट इक्वल। तो यहाँ पे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि इंटरव्यू में आप दोगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एरेज डॉट। तो पहले यहाँ पे एरेज क्यों नहीं आ रहा है, एरेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो यहाँ पे हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। अब अगर हम लोग डॉट ऑपरेटर देंगे तो यहाँ पे मुझे जितने भी उसके फंक्शन है वो सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे फंक्शन है, इक्वल्स, बाइनरी सर्च अगर करना है, सॉर्ट करना है, कॉपी करना है, तो ये सारे फंक्शंस हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है दो एरे सेम है कि नहीं। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एरे डॉट इक्वल्स, पहला ए फिर दूसरा वाला बी। अगर ये सेम है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे इक्वल्स, या फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट इक्वल। तो इसे इक्वल कर देते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो इक्वल। सो यहाँ पे अगर मैं इसे 4 की जगह पे फिर से 2 कर देता हूँ तो ये मेरा क्या आएगा, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ये सिंपल सा इक्वल्स फंक्शन यूज करके हम लोग को पता चल सकता है कि दो एरे इक्वल है कि नहीं। लेकिन ये आप इंटरव्यू में बोलोगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं, अगर यही चाहिए होता तो मैं तुमसे ये क्यों पूछता ये क्वेश्चन। तो उसके लिए इसे कमेंट कर देते हैं पहले, और सिंपल ट्रेडिशनल वे से चलता है कैसे कंपैरिजन हो। तो पहले जब भी हम लोग किसी भी दो एरे को कंपेयर करते हैं तो पहला चीज, अगर उस दोनों एरे का लेंथ अलग है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि एरे सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि लेंथ अलग है। और अगर सेम है उसके बाद हाँ एक एक करके वैल्यूज हम लोग लेके कंपेयर कर सकते हैं, हाँ सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला जो कंडीशन है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ कंपेयर कर सकते हैं। इफ ए डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू बी डॉट लेंथ, तो उसका मतलब क्या है कि यहीं से मुझे प्रिंट कर देना है कि नॉट इक्वल। और अगर मेरा लेंथ सेम है उसके बाद ही मुझे एक्चुअल कंपैरिजन करना है। तो वो एक्चुअल कंपैरिजन हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके एलिमेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, एरे बी का फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम नहीं है तो वहीं से हम लोग रिटर्न कर देंगे भाई ये दोनों एरे सेम नहीं है। और अगर सेम है तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले हमें एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हम लोग सेम वे फॉर लूप ले लेते हैं, आई एन टी आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए डॉट लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे ए डॉट लेंथ की जगह पे बी डॉट लेंथ लेता हूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा जो ए का लेंथ है और बी का लेंथ है दोनों सेम है। तो हम लोग कुछ भी ले फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके ए से और बी से एलिमेंट्स निकालना है और कंपेयर करना है। तो वो कैसे करें, इफ ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई। अब अगर ये इक्वल नहीं है उसका मतलब क्या है कि एरे सेम नहीं है। तो यहीं पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं नॉट इक्वल, और इस लूप को हम लोग ब्रेक कर देंगे क्योंकि इसके बाद और कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट आगे कंपेयर करते रहना है। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, जहां पे इक्वल नहीं है वहां पे नॉट इक्वल टू लिख के ब्रेक कर दिया। अब हम लोग जब इसे ब्रेक कर रहे हैं हमें कहीं पे तो एक स्टोर करके रखना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों एरे इक्वल नहीं है और हम लोग बीच में से ही निकल आए। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग ले लेते हैं। तो फ्लैग कुछ नहीं है, बेसिकली एक वेरिएबल ही है जिसमें हम लोग वैल्यूज रखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बुलियन फ्लैग और मैं एज्यूम करता हूँ कि वो ट्रू है, मेरा दोनों एरे सेम है। लेकिन यहाँ पे जब मेरा नॉट इक्वल हो गया तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं कर दूंगा फॉल्स। तो उसका मतलब क्या है,
एटलीस्ट एक बार मेरा ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है और उसके अंदर आके मेरा फ्लैग ट्रू से फॉल्स हुआ है। तो अब मैं लूप के बाहर जब निकलूंगा, यहाँ पे मैं आराम से चेक कर सकता हूँ क्या, इफ फ्लैग, तो ये बुलियन है, इसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही रहेगा। तो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के साथ मुझे कंपेयर करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, अगर ट्रू है उसका मतलब क्या है, दोनों एरे इक्वल है, और अगर ट्रू नहीं है उसका मतलब नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्लैग ट्रू हो गया तो फिर मेरा इक्वल है, और जब फॉल्स है तो पहले ही हम लोग ने वहाँ पे प्रिंट कर ही दिया है कि वो नॉट इक्वल टू है। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने वैल्यू लिया था वो दोनों सेम नहीं है। सपोज यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, अब मेरा क्या, ये दोनों सेम हो गए। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो इक्वल। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ सकता है, अगर आपको बोला जाए इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन हमें चेक करना है। सपोज यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। एक्चुअली एरे दोनों सेम नहीं है बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन अगर हम लोग देखें, लेकिन अगर सिर्फ वैल्यूज को कंसिडर करें तो फिर दोनों एरेस तो सेम है। तो सेम चीज अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये हमें नॉट इक्वल टू ही देगा। तो इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप अगर बोलोगे फंक्शन यूज करके देखते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं। इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो ये भी हमारा आप देखोगे तो सेम आउटपुट ही देगा। इसे मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। तो इसे एग्जीक्यूट किया तो नॉट इक्वल। तो इससे अगर हमें कंपेयर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, पहले दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन मेरा कंपैरिजन हो जाएगा। तो सॉर्ट कैसे करना है, उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक सिंपल यहाँ पे फंक्शन यूज करके आप एरेज डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हो, या फिर सॉर्टिंग टेक्निक कोई भी यूज कर सकते हो। बबल सॉर्ट हो, सिलेक्शन सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, सारे टेक्निक्स हम लोग ने कवर किया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जरूर देख लेना।